छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है, लेकिन एक महीना बीतने के बावजूद खरीदी की रफ्तार बेहद धीमी है। इस साल सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक मात्र 25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी जा सकी है, यानी लगभग 15% लक्ष्य पूरा हो पाया है। आंकड़ों के मुताबिक 27 लाख पंजीकृत किसानों में से सिर्फ 5 लाख किसानों ने ही धान बेचा है। इन किसानों को अब तक 5,277 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है और कुल 10 लाख से अधिक टोकन जारी किए गए हैं। लेकिन इतनी बड़ी प्रक्रिया के बावजूद धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था, देरी और बाधाओं को लेकर किसानों का रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। रायपुर के धरसींवा क्षेत्र सहित कई इलाकों में किसानों ने धान खरीदी में आ रही बाधाओं से तंग आकर खरीदी केंद्रों में ही ताला जड़कर विरोध जताया, जिन्हें देखकर साफ लगता है कि जिन केंद्रों के खुलने का किसान पूरे साल इंतजार करते हैं, वहीं केंद्र अब उनकी परेशानी का बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। खेत से धान लाने के बाद कई घंटों की लाइन, टोकन के लिए मारामारी, रोजाना की सीमित खरीदी क्षमता और बार बार बदलते निर्देश किसानों को गहरी निराशा में डाल रहे हैं। किसान संगठनों का कहना है कि खरीदी की धीमी गति से यह साफ है कि दिसंबर बीतने के बाद भी बड़ी संख्या में किसान धान बेचने से वंचित रह जाएंगे। इधर सरकार का दावा है कि धान खरीदी बिना किसी बाधा के चल रही है, भुगतान समय पर किया जा रहा है और केंद्रों की संख्या व सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, लेकिन जमीन पर यह तस्वीर अलग ही दिखाई देती है। विपक्ष लगातार सरकार पर किसानों से झूठ बोलने का आरोप लगा रहा है। वहीं पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि किसान हर स्तर पर परेशान है और सरकार समस्या को छिपाने की कोशिश में जुटी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि 14 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में कांग्रेस इस मुद्दे को सदन से सड़क तक उठाएगी। उनकी माने तो पूरी मशीनरी किसानों के खिलाफ दादागिरी दिखा रही है और वास्तविक समस्याओं की अनदेखी कर रही है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस ने 5 साल तक किसानों को ठगा है और अब धान खरीदी के नाम पर किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। उनका दावा है कि इस बार सरकार धान खरीदी में किसी भी तरह की कमी नहीं रहने देगी। भुगतान का रिकॉर्ड समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ खरीदी की जा रही है, लेकिन किसानों का एक बड़ा वर्ग सरकार के सब अच्छा है वाले दावे को पूरी तरह नकार रहा है। किसानों को कहना है कि धान खरीदी की गति बेहद सुस्त है, रोजाना की लिमिट बहुत कम है और कई केंद्रों में टोकन जारी करने की प्रक्रिया अव्यवस्थित है। किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी को आगे बढ़ाकर फरवरी तक की जाए, ताकि देरी से कटाई करने वाले और बारिश या अन्य कारणों से प्रभावित किसान भी धान बेच सके। इसके साथ ही खरीदी केंद्र की क्षमता बढ़ाने, टोकन व्यवस्था को सरल बनाने और किसानों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त स्टाफ तैनात करने की मांग लगातार उठ रही है। सवाल यह है कि क्या सरकार इन व्यवहारिक समस्याओं को गंभीरता से समझकर समाधान खोज रही है या फिर विवाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ता जा रहा है। धान खरीदी छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों की साल भर की मेहनत से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक चक्र है। ऐसे में खरीदी की धीमी रफ्तार केवल व्यवस्था की कमजोरी नहीं बल्कि खेती पर निर्भर परिवारों की आय पर सीधा असर डालती है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या सरकार व्यवस्था की खामियों पर तुरंत ध्यान देकर प्रक्रिया को तेज करेगी या फिर किसानों का आक्रोश आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ता जाएगा।